ओम विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवातजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आरती। श्री राम जय राम। जासु नाम बल शंकर काशी अद्वैत सबहि गत अजय विनाशी। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी अवमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक प्रश्न आया है मेरे यहाँ। एक दिन मैंने कहा था कि जब मेरा 75 वर्ष अगर ईश्वर की कृपा से पूरा होगा, वो तो भाई अगला पल जो है वो अपने हाथ में नहीं है। यदि मैंने कहा 1 सितंबर को, इसी 1 सितंबर को 74 वर्ष पूरा करके 75वां में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। और अगर ये 75 वर्ष पूरा कर लिया जीवन का, तो हमने कहा इसके बाद हम जब 76-77 जीने का सौभाग्य मिला तो हम संन्यास ले लेंगे। और ये भी कहा कि वह संन्यास नहीं लेंगे जो आप समझ रहे हैं कि चिमटा लेंगे, कमंडल में लेंगे, गेरुआ पहनेंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। गीता का संन्यास लेंगे। अब गीता का संन्यास क्या है? 6वें अध्याय में और फिर 18वें अध्याय में दोनों जगह भगवान गीता का संन्यास बताते हैं। दिनकर जी की एक पंक्ति है ना, वे घर में रहकर, वे वन में रहकर गृही और हम घर में रहकर सन्यासी हैं। ये जिनको आप सन्यासी देखते हो, ये क्या नाम है, मंडलाचार्य और ये आचार्य मंडलाचार्य और क्या 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 हैं, 13 अखाड़ों के सन्यासी। इनकी संपत्ति देखेंगे दिमाग चकरा जाएगा आपका। उनकी 1/1000वां भी आपकी संपत्ति नहीं होगी। तो गृहस्थ हैं कि सन्यासी हैं? ऐसा सन्यास ग्रहण करने से क्या फायदा कि गृहस्थी बटोर के बैठे रहो। सुखदेव जी जब जाते हैं जनक जी के यहाँ दीक्षा ग्रहण करने, पिताजी के भेजने से व्यास जी के, तो जनक जी का चाकचिक्य देख करके, जनक जी का वैभव विलास देख करके सुखदेव जी को लगता है कि गलत जगह आ गए, पिताजी ने मुझे गलत जगह भेज दिया। ये इतना
विषय वासना वैभव विलासता में प्रविष्ट आदमी मुझे सन्यास की दीक्षा क्या देगा? खैर, जब कई दिन तो जनक जी ने उसे कोई महत्व ही नहीं दिए। इसके बाद एक दिन दरबार में बैठे और एक वृत्त खींच दिए और नर्तकियों को बुला के कहा वृत्त में कि तुम नृत्य करो। और सुखदेव जी के हाथ में थाल दे दिया, उसमें पानी भर दिया और कहा इस वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाओ और अगर एक बूंद जल गिर गया छलक के तो तलवार खींच के बैठ गए, मैं तुम्हारा शीश काट लूँगा। अब नृत्य होने लगा और सुखदेव जी अपना थाल संभाल के उस वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और उस वृत्त में नृत्य होने लगा। थोड़ी देर तक नृत्य हुआ, इसके बाद नृत्य बंद करा दिया जनक जी ने और सुखदेव जी से पूछा कि नृत्य कैसा लगा? सुखदेव जी ने कहा क्या मजाक कर रहे हैं? अरे हमारा तो सारा ध्यान इस बूंद जल पर था कि एक बूंद जल कहीं गिरा तो गर्दन गई और आप हमसे नृत्य के बारे में पूछ रहे हैं। नृत्य का तो मैंने जाना ही नहीं कि नृत्य हो रहा है। जनक जी ने कहा इसी तरह विषय वासनाओं में वैभव में रहते हुए भी अगर हमारा ध्यान आत्मोद्धार के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, तो हम इसी तरह वितराग रह सकते हैं वैभव विलास में रहते हुए भी। इसके बाद ले गए अपने कक्ष में और वो आलिशान राज दरबार का कक्ष और उसमें बैठा दिया उनको। अपना कमंडल आगे रख करके, तितलौकी का कमंडल बनाते थे लोग, अब अपना कमंडल आगे रख करके बसदेव जी निगोटी पहने हुए थे, बैठ गए। और बहुत भव्य भव्य पर्दे से और सोने के अलंकरणों से सजा हुआ हाल था, सुंदर सुंदर गलीचे, और जनक जी अपना बैठे उसमें सिंहासन लगा के और आंख बंद, कहा कि आंख बंद करो और आंख बंद करके ध्यान लगाओ। तो सुखदेव जी अपना आंख बंद करके ध्यान लगाए। तो क्या देखते हैं कि जनक जी के राज्य में कहा उन्होंने कि आंख मत खोलना चाहे तो हम न कहें। तो क्या देखते हैं कि जनक जी के राज्य में एक तरफ से आग लग गई और वो आग बढ़ते बढ़ते राजधानी में आ गई और एक से एक बेशकीमती सामान, हाथी घोड़े, एक से एक बढ़िया मकान सब धू धू करके जल रहे हैं। और वह आग फिर धीरे धीरे उस कक्ष में आ गई जिसमें ये लोग बैठे थे और कक्ष के बढ़िया बढ़िया बेशकीमती पर्दे, गलीचे, सब सामान जलने लगा। तो सुखदेव जी अपना आँख बंद किए हुए अपना कमंडलों को लेके गोदी में छिपा लिए। जनक जी ने कहा अब आँख खोल दो। जब सुखदेव जी आँख खोले थे न कहीं आग था न कुछ था, सब कुछ जिसका तस्त था। उन्होंने कहा देखा, आसक्ति के लिए समृद्धता जरूरी नहीं है। एक लिंगोटी पहन के तितलौकी का कमंडल लेकर के आपकी जिसमें जितनी आसक्ति है ना, आपको इतना बड़ा राजमार्ग दे दिया उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। देख रहे हो कि एक से एक बेशकीमती सामान जल रहे हैं, लेकिन आप अपना लौकी का कमंडल बचा रहे हो। मतलब आपके लौकी के कमंडल में वो गहरी आसक्ति छिपी है जो हिस्सा जो सामान में इस वैभव समृद्धता में नहीं है। तो आसक्ति जो है ना, उसकी मात्रा जो है वो आदमी की प्रवृत्ति में, मन में निर्धारित होती है। और मन से जब आदमी निरासक्त हो जाए तो बाहर वैभव में रहते हुए भी तहिपुर बसत भरत बिनुरागा चंचरीक जिमि चंपक बागा। इसीलिए गीता कहती है कि सन्यास के लिए लिंगोटी पहन के जंगल में जाना जरूरी नहीं है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सघन ढंग से करते हुए भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है। हमने तो एक रियायत दे दी कि 75 के बाद जीवन रहा तो सन्यास के लिए उम्र की भी कोई ज़रूरत नहीं कि 75 में जाएं तभी सन्यास लें या 75 पार कर लें तब सन्यास लें। कभी भी लिया जा सकता है। गीता का सन्यास क्या है? गीता का सन्यास भगवान सीधे सीधे
18वें अध्याय में गीता के कहते हैं, कामन्याम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो। कामन्या कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुरुष त्याग विचक्षणा। काम्या नाम मतलब काम्य कर्मों से का त्याग, इसी को संन्यास कहते हैं। गीता के पहले ही कहते हैं ना, ये सर्वारंभा काम संकल्प वर्जिता। बिना संकल्प के, बिना फल कांक्षा रखे हुए, बिना फल को सामने किए रखे हुए जो कर्तव्य कर्मों को, कर्णोचित कर्मों को, ईश्वर के द्वारा सौंपे हुए दायित्व को समझ करके कर्म करते हैं, उनके सारे कर्म उनको बांधते नहीं हैं। और कर्म के बंधन से मुक्त होने की कला का ही नाम संन्यास है। जंगल में चले जाना, दाढ़ी बढ़ा लेना, चिमटा ले लेना, गेरुआ पहन लेना, ये संन्यास नहीं है। कर्म करने की उस कला का नाम संन्यास है कि कर्म हो और कर्म आपको बाधे नहीं है। जैसे गीता में भगवान ने कहा ना कि अर्जुन, मैं तुमको एक युक्ति बता रहा हूँ कि तुम संसार भर के सारे लोगों का हत्या कर दो तो भी एक आदमी के मारने का पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये कौन सी कला है कर्म करने की? उन्होंने कहा कि देखो, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि रस्य न लिप्यते हत्वाप ईमान लोकानि न हंतिम न निबद्धते। यस्य न अहंकृत, अहंकृत माने मैं ये काम कर रहा हूँ। काम तो प्रकृति कर रही है। गुड़ा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृति के गुण में बरत रहे हो, प्रकृति का स्वभाव है और शरीर पूरा का पूरा प्रकृति है। मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृति है। फिर अपने से आप भाग कर कहाँ त्राण पाएगा? कहाँ भाग रहे हो? जंगल में भाग रहे हो। अरे राजा जनक को अपने राजपाट में जितना मोह नहीं था, सुखदेव जी को अपने त्रिलोकी कमंडल में उससे ज़्यादा आसक्ति थी। सारा राजपाट जल गया, त्रिलोकी कमंडल गोदी में छिपा रहे हैं। जंगल में जाओगे और वहाँ जो भी गृहस्थी जुटाओगे उसी में उतनी आसक्ति हो जाएगी जितनी संसार में रहते हुए नहीं हो रही है। निरासक्त हो जाने का नाम संन्यास है। और कोई दीक्षा मिक्षा और चिमटा मिमटा और गिरुआ मिरुआ ये सब पहनने का नाम संन्यास है ही नहीं। और ऐसे लोग जो सन्यासी हैं, ज़रा देखना कि रात दिन पैसे का चिंता करते हैं कि परमात्मा का चिंता करते हैं। जना किरण जग से व्याकुल हो विकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नरकी जीवन रण में। अरे कर्म भूम है निखिल महीतल, जब तक नर की काया और तब तक है सृष्टि के अणु अणु में कर्तव्य समाया। कहाँ भाग के जाओगे? मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, अरे तू ही स्वयं प्रकृति है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है सब पिंड में है। इस पिंडवा को लेके जहाँ जाओगे प्रकृति तो पकड़े ही रहेगी। हसरती है प्रकृति। देखा मूढ़ का, सभी कर्तव्य कर्मों से भाग के समझता है कि हम सन्यासी हो गए। मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृति है। फिर अपने से आप भाग के कहाँ त्राण पाएगा? अरे जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, जग में रहकर हो सकते हो तुम उस सुख के भी भागी। कौन सुख? वह सुख जो बढ़ता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में और दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। संन्यास इसको कहते हैं जब हम अपने लिए न जी करके, अब परिवार के लिए न जी करके, अब हम संसार के लिए जीने लगे।
इस संसार रूपी परमात्मा के लिए जीने लगे हैं। मम कर्म कृत, भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो, बहुत अपने परिवार के लिए कर लिया। अब जीवन के जो 2-4 क्षण बचे हुए हैं, सायंकाल जीवन का आ गया। तन कवल की पाखुरी मुदने लगी, अब जिंदगी की शाम डूबी जा रही है। आयु का सूरज समय की कोख में है ढल चुका, मृत्यु बन के रात काली छा रही है। जिंदगी का सूर्य अस्ताचलगामी हो चुका है। लालिमा देखो बुढ़ापे की, मौत की लालिमा छा रही है। धीरे धीरे अंधकार उतर रहा है, जीवन से विदा होने का क्षण आ गया है। लेकिन जहाँ जाना है वहाँ की कोई तैयारी नहीं है। सब दांत हाथ गड़ा करके इसी संसार को पकड़े रहे, और संसार को हम नहीं छोड़ते हैं। संसार एक एक उंगली तोड़ करके अपने को हमसे छुड़ा लेता है। इस संसार छोड़े उससे पहले संसार को छोड़ देने का नाम संन्यास है। निरासक्त हो जाने का नाम संन्यास है। कामन्याम कर्मणाम। अरे भैया 75 वर्ष तक जो करना है कर लिए, अब मरते दम तक कुछ न कुछ कामना करके काम करते रहोगे तो फिर मुक्ति नहीं मिलने वाली है। लोग जाते जाते भी कुछ और देख जाना चाहते हैं, मुदती हुई भी खुली आंखें रह जाती हैं। मर गए लेकिन जिंदगी भर संसार देखा, आंखें बंद करके कोई नहीं मरता है, सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। लोग जाते जाते भी कुछ और देख जाना चाहते हैं, मुदते हुई भी खुली आंखें रह जाती हैं। तो जंगल में जाओ, सन्यासी बनोगे, करोड़पति बन के बैठे हैं, 10-10, 20-20 फॉर्च्यूनर और कौन बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं, सैकड़ों मठ हैं, और सन्यासी हैं। उसको सन्यासी नहीं कहते। आपा मेट जीवत मरे ते पावे करता। जीते जी जो मृतक के समान संसार के लिए हो गए, अब संसार की किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं रह गई। कर्म सभी हो रहे हैं, लेकिन अब निष्काम कर्म हो रहे हैं। भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म हो रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर्म हो रहे हैं। अब अपने लिए बहुत कर्म किया, अपने लिए बहुत गृहस्थी सजा ली, बेटे बच्चों के लिए बहुत कमा लिया। अब चलने की बारी है, तो सब चीज़ों से धीरे धीरे मोह को समेट लेना। तूफान आता है और जो पेड़ बहुत नीचे तक जड़ों को जमाए रहता है ना, वो जब टूटता है तो बड़ा चिंगारता है, और बहुत दूर की मिट्टी लेके कराहते हुए टूटता है। लेकिन जिन वृक्षों की जड़ें अब छोड़ चुकी हैं धरती, वो तुरंत लग जाते हैं। तो अब जाना है यहाँ से, चौथापन आ गया। आप कहोगे कि चौथेपन कानन निपजा ही लिखा है लेकिन अभी तो लिखा है कि नारी समेत गवन बन कीना। मनुष्य शत्रुपाई हमारे आदर्श पुरुष हैं। वन में तो गए जरूर, लेकिन गृहस्थी लेके गए। नारी समेत गवन बन कीना। सबसे पहली बात तो ये कि जब तक आपकी जीवन संगनी जिंदा है, आपको कोई अधिकार नहीं है संन्यास लेने का। आपने जिसका हाथ पकड़ा है उसको जीवन बिताने की बात नहीं, आप और कुछ इस तरह का खुराफात कर सकते हैं। इसी के लिए जाजल ब्राह्मण की कथा महाभारत में आती है, हम सुना चुके हैं। और मनु शत्रुपा, तो मनु जी महाराज शत्रुपा को छोड़ के नहीं जाते हैं, शत्रुपा को लेके जाते हैं। नारी समेत गमन बन कीना। तो अगर तीर्थ पर जाते हो तो स्त्री को लेके जाओ, अकेले न जाना। और सन्यासी भी बनते हो तो बनो, लेकिन पत्नी को छोड़ के मत जाना।
तो जब पत्नी को ले के जाना है तो घर में नहीं रहेंगे, कहाँ घर छोड़ के जाएंगे। आज जिनकी पत्नी मर गई, भगवान न करें ऐसा हो, विदुर का जीवन किसी को जीना पड़े, वो घर में रह के भी सन्यासी का ही जीवन जीता है भैया। सब बेगाने लगते हैं उसको। अगर पत्नी नहीं है तो फिर अपनापन मिट जाता है। जिनकी नहीं है वो इसको अच्छी तरह अनुभव करते हैं। सब रहते हुए भी जीवन अकेला हो जाता है, सुख दुख का साथ ही नहीं रहा। तो जब तक पत्नी जिंदा है किसी को सन्यास का अधिकार नहीं है। घर में रह के सन्यासी रहो। कैसे रहोगे? कामन्नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। विद्वान लोग कामना रहित कर्म को सन्यास कहते हैं। सभी कामना वाले कर्मों को त्याग के निष्काम कर्म जो कर रहा है वो सन्यासी है। और छठे अध्याय में भी पहला ही श्लोक भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अनाश्रितम कर्म फलम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निर्घ्न चाक्रिय। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय छोड़ के कर्तव्य कर्म जो करते हैं, ईश्वर के प्रीत्यर्थ जो कर्म करते हैं। और हमने कहा ना कि परिवार का पालन भी ईश्वर के प्रीत्यर्थ करो। परमात्मा ने ये सब हमें दिया है। भगवान कृष्ण की 16,108 कुल रानियाँ हो गई थी, लेकिन पुत्र एक भी नहीं हो रहा था। महाभारत में लिखा अनुशासन पर्व में। तो उन्होंने उपमन्यु से शिव जी की भक्ति की दीक्षा ली और शिव जी का तपस्या किया। शिव जी प्रकट हुए और कहे वर मांगो। उन्होंने पुत्र वर मांगा तो फिर जाकर के कृष्ण जी को पुत्र प्राप्ति हुई। मतलब पुत्र प्राप्ति भी अपने बस की चीज़ नहीं है, परमात्मा देता है तभी पुत्र होता है। तो परमात्मा की चीज़ है वो। जब आपके बस में जो चीज़ नहीं है, जिसने दिया तो वो चीज़ उसकी हुई कि आपकी हुई, और जब चाहे तब ले ले। तो पुत्र भी परमात्मा की धरोहर है आपके पास, पत्नी भी परमात्मा की धरोहर है आपके पास। दृष्टपटल में भी न रहा जो प्राणों का आधार बन गया, अरे कल का निरा अपरिचित जीवन का आधार बन गया। 20 बरिस 25 बरिस में शादी हुई, वो पत्नी कहाँ थी नहीं पता, वो उस जीवन का मालकिन बन के आ गई। परमात्मा ने दिया, ये गृहस्थी परमात्मा ने दी। कोई गरीब रहना चाहता है? और आपको ये लगता होगा कि हम बहुत कर्म करके धनी हुए हैं, तो गलत सोचते हो आप। आपसे बहुत ज़्यादा कर्म करने वाले बेचारे शाम को रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। रिक्शा वाला है, 12 बजे निकलना है, चिलचिलाती धूप में, जेठ में, रिक्शा वाले को बुला लेते हो हाजिर, उसके लिए धूप नहीं है। फिल्म का अंतिम शो देख के निकले हो 9 से 12, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, और ठक ठक ठक, और रिक्शा वाला खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, बाबू चलना है। जाके देखो उसके बच्चे को 2 जून की रोटी ठीक से मिलती है नहीं मिलती। उतना कर्म करते हो आप। कतई इस बात का गुरूर नहीं होना चाहिए कि आपके कर्म से आपके पास समृद्धता है। प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा को महसूस करो। तत्ते अनुकंपा सु समीक्षमाणो अरे भुंजान एवात्मकृत विपाक हृदय भाग व बुद्धत नमस्ते यो जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। जब पुत्र को देखो और पुत्र लायक है, आपकी कीर्ति को बढ़ा रहा है,
नालायक नहीं है, रोज़ पुलिस आकर के दरवाज़ा नहीं खटखटा रही है, रोज़ उलाहना लेके नहीं आ रहे हैं, रोज़ मुंह में अपने कर्मों के द्वारा आपके मुंह में कालिख नहीं पोत रहा है, आपकी कीर्ति को बढ़ा रहा है, तो परमात्मा का प्रसाद समझो, परमात्मा की कृपा समझो। अपना योगदान उसमें नहीं समझना। और अगर पुत्र कुपुत्र हो गया है, रोज आपके यश को, नाम को डुबा रहा है, रोज पुलिस आके दरवाजे पर माँ बहन की गाली दे रही है, रोज चारों तरफ से उस छीछी छीछी सुनने को मिल रहा है, तो समझो किसी जन्म के पाप का फल मिल रहा है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, अजय सब भांति तुम्हार भरोसा। जब भी कुछ जीवन में अच्छा घटे तो परमात्मा की कृपा है, और जब जीवन में कुछ बुरा घटे तो अपने कर्म का फल है। ये जीने की कला है। तो अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। फल की आशा त्याग करके, फल को कृष्णार्पण करके, फल को परमात्मा को सौंप दी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो करने योग्य कर्म करते हैं वही सन्यासी हैं। जो जंगल में जाके गेरुआ पहन के चिमटा लेके घूमते हैं वो सन्यासी नहीं हैं। तो जब मैंने ये कहा कि हम घर में रह के भी सन्यास ग्रहण करेंगे, तो इसी भाव से कहा। अब 75 वर्ष तक अगर कुछ नहीं कमा सका, तो अब मरने का समय आया, अब 3 लोक छूट गया। अब तो जो कमाना है वो परलोक के लिए कमाना है। और जब तक ये लोग पकड़े रहेंगे परलोक को पकड़ नहीं पाएंगे। परलोक को पकड़ने के लिए इस लोक को छोड़ना पड़ता है। तो घर में रहते हुए सब कर्तव्य कर्म करते हुए अब जो परलोक सजाने के लिए जीने लगे, अब तक इस लोक कमाने के लिए जिया, अब परलोक कमाने के लिए जी रहे हैं। तो उस जीवन को सन्यास कहते हैं। चलिए, वाल्मीकि रामायण एक अध्याय हो जाएगा। एकोनचत्वारिंश सर्ग, आने 39वां सर्ग। इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह अवसर समाचार बताना। मेरा गला इस समय ठीक नहीं चल रहा, आवाज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, तो हम बुढ़ापा के लिए भैया क्या करें। मिले गरुण मार्ग महमोही, कौन बात समझाऊँ तो ही। तो आप लोग मुझे कब मिले, बुढ़ापा में मिले, तब हम क्या करें। अपनी हमारी अपनी बुढ़ापा में हमारी, आपके बुढ़ापा नहीं। विश्वामित्र वच श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदनः उवाच परम प्रीतो मणिं दीप्तमिवानलम्। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, श्रोतुम इच्छामि भद्रम ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो में कथम ब्रह्मण यज्ञम वै समुपाहरत। ब्रह्मण आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तदम वचनम श्रुत्वा कौतूहलं समन्वित विश्वामित्रस्तु काकुत्समुवाच प्रसन्नैव। उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ
उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयतां विस्तरो नाम राग सागरस्य महात्मनः शंकर श्वशुरो नामना हिमवान इति विश्रुतः। विंध्य पर्वत समासाद्य निरीक्षते परस्परम तयोर्मध्ये समभवद यज्ञ स पुरुषोत्तम। राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शनों में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्यभूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। स ही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्या स्वचर्या काकुत्सः दृढ़धन्वा महारथ अंशुमान करोति तात सागरस्य मते स्थितः। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात काकुत्स नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। तस्य पर्वाणि तम यज्ञम यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञाश्वमापहरत। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। ह्रियमाणे तु काकुत्सः तस्मिन् अश्वे महात्मनः उपाध्यायो गणा सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वाणि वेगेन यज्ञया अश्वोपनीयते हत्तारं जहि काकुत्स हयश्चोपनीयतां यज्ञस्य छिद्र भवत्येतः सर्वेषां शिवाय नमः। तथा क्रियताम राजन यज्ञोच्छिद्र कृतो भवेत्। काकुत्स महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतुजों ने यजमान सगर से कहा, काकुत्स नंदन, आज पर्व के दिन कोई यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिव षष्ठीं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः। गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभा मंत्रपूतैर्महाभागे रास्थितो हि महाक्रतु। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकूट का ही पुरुष होगा। तद्गच्छत बिंधिन्ध्वश्व पुत्र का भद्रमस्तु वः। तद्गच्छत विचिन्ध्वं पुत्र का भद्रमस्तु वः। समुद्रमालिनीं सर्वा पृथ्वीम् अनुगच्छत। एकैकं योजनं पुत्र पुस्तारभिवगच्छतः यावत् तुरंग
यावत् तुरंग संदर्शस्तावत् खनत मेधिनीम तमेव हयहरतारम मार्गमाण ममाज्ञया। अतः पुत्रों तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है। दीक्षित पौत्र सहित सोपाध्याय गणस्त्वहम इह अस्थास्यामि भद्रमो यावत् तुरग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसीलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा। ते सर्वे हृष्टमानसो राजपुत्रा महाबलाः जगमुर्महीतलं राम पितुर्वचन यंत्रिता। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तो पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वा तम महाबलाः योजनायां विस्तारमैकेको धरणीतलं विबुधुः पुरुषव्याघ्राः वज्र संस्पर्शं मयूरभुजैः। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श के भांति दुस्सह था। शूलैर शकिन कल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। रघुनंदन उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से बेदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। नागानां व्यथमानां सुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्ष सत्त्वानां निनदो भवत्। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि खष्टिं तु रघुनंदनं विभिदुर्धरणी रामः रसातलम् अनुत्तमम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हैं। एवं पर्वत संवादम जम्बूद्वीपम नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवा स गंधर्व सासुरा स पन्नगा स भ्रांत मनस सर्वे पितामहमुपागमन। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। ते प्रसाद्य महात्मन विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परम संत्रस्ता पिताहमिदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संतस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। भगवन् पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो बध्यन्ते जलचारिणः। भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अयम यज्ञ हरो अस्माकं में नाश्वम अपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजा। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है,
यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 39 सर्ग 39वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।